हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ सिविक्स के चैप्टर 2 को लेकर, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और ये हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम अपने चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने किस टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था, आपको कोई आइडिया है? हाँ, पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंसी तक कंप्लीट किया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। He was stunned, his face underwent a sudden change। स्टंट का मतलब होता है बच्चों सरप्राइज होना, या तो आप शॉक हो जाओ। तो वो जो था वे जो थे वो शॉक हो गए और उनका जो फेस था वो सडन ही चेंज हो गया। वी कुड सी डैट ही वॉज अनपावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। और उनको हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा कि वो जो है वो ओवर पावर्ड हैं एंड जो उनको देखकर ऐसा मतलब कि स्ट्रेंज की फीलिंग आ रही है। और रिपल्शन का यहाँ पे कहने का मतलब हो रहा है कि रेपल करने का मतलब होता है दूर होना। हम फिजिक्स में ये टर्म पढ़ते हैं रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो रिपल का मतलब होता है दूर होना, तो रिपल ही रिपल्शन से बना है। तो यहाँ पे भी दूर होना यहाँ पे भी मीनिंग होगा इसका भी। As soon as he heard my reply, he went away to his room। जैसे ही उसने मेरी रिप्लाई को सुना वो he went away to his room, वह अपने कमरे में चला गया। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और वो 15 to 20 minutes elapsed। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। 15 से 20 मिनट के बीच में जो सन था वो ऑलमोस्ट सेट हो गया था। आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट। और जो हमारे फादर थे वो नहीं आए और ना ही ही सेंट हिज सर्वेंट, और ना ही उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा। नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस। और जो स्टेशन मास्टर था वो भी वहाँ से जा चुका था। वी वर क्वाइट bewildered एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस। और वहाँ पे जो था वो सारी चीज़ें क्वाइट हो गई थी, शांत हो गई थी। जो जॉय था, जो हैप्पीनेस था, सारी चीज़ें मतलब कि जो उनके अंदर जो जॉय था, हैप्पीनेस था कि हाँ हम अपने फादर से मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें अब उन्हें ख़त्म होती दिख रही थी। विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, जो कि जर्नी के स्टार्टिंग में उनके साथ था। गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। अब वो फीलिंग एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में तब्दील हो गई थी, बदल गई थी। नेक्स्ट है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। आफ्टर मतलब आधे घंटे बाद जो स्टेशन मास्टर हैं वो आते हैं और पूछते हैं तुमने क्या सोचा है। वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलेट कार्ड ऑन हायर वी कुड गो टू कोरेगांव। वो कहते हैं कि हमने सोचा है कि हम बुलेट कार को हमने हायर किया है और हम उसी से कोरेगांव जाएंगे। एंड इफ इट वॉज नॉट वेरी फार वी कुड लाइक टू स्टार्ट स्टेशन स्ट्रेट वे। और क्या वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं होगा, हम आराम से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट वे में, मतलब सीधा ही हम जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे। There were many bullock carts paying of hire। बहुत से बुलक कार्स वहाँ पर थे जिनको वो हायर कर सकते थे, उनके हायर करने के लिए। But my reply to the station master that we were mahars had gone around among the cardmen. Not one of them was prepared to suffer being populated and to demean himself carrying passengers of the untouchable class। इस पैराग्राफ में बच्चों कहा जा रहा है
इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है बच्चों कि जब भीमराव अंबेडकर जो थे वो स्टेशन मास्टर से बताते हैं कि वो महार जाति के हैं, मतलब महार कास्ट के हैं, तो वहाँ पे जितने भी बैलगाड़ी वाले रहते हैं उनके कान तक ये बात पहुँच जाती है, मतलब वे सुन लेते हैं। तो वहाँ तब जबकि ये सिचुएशन बताई जा रही है, तब हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता था, मीन्स छुआछूत का कॉन्सेप्ट चलता था। छुआछूत हमारे जो समाज है उसमें फैली हुई थी। तो इसीलिए जो बैलगाड़ी वाले हैं वो उन्हें अपने गाड़ी से ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर हम इनको अपने बुलक कार्ट में बैठाएंगे तो जो हमारी गाड़ी है वो क्या हो जाएगी, वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, प्रदूषण भर जाएगा, या ये हमारी जो गाड़ी है वो किसी और पैसेंजर के बैठने के लायक नहीं रह जाएगी। We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. वो जानते थे कि यहाँ पर जो पैसा है वो कोई वर्क नहीं करने वाली है। The station master who was negotiating on our behalf stood silent, not knowing what to do. जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो ये सारी बातें सुनते हैं और वो उनके बिहाफ पे, वो हमारे बिहाफ पे वो कुछ बोलते नहीं हैं, साइलेंटली खड़े रहते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको पहले देख लेते हैं जल्दी से। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने टाइम ड्यूरेशन में इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको कंसीडर किया गया था फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स, और दलित्स के क्या थे, लीडर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉक्ड फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। इन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए राइट मांगा था। He was born into the महार कास्ट। ये महार कास्ट में पैदा हुए। Which was considered untouchable, जिसको कंसीडर किया गया था अनटचेबल। The Mahar were poor, owned no land, and children born to them also had to do work their parents did. और जो महार कास्ट थे उसके लोग क्या थे, गरीब हुआ करते थे, उनके पास खुद की कोई भी लैंड नहीं होती थी, और जो उसमें बच्चे पैदा होते थे वो वही वर्क करते थे जो उनके एंसेस्टर किया करते थे, जो उनके पेरेंट्स किया करते थे। ठीक, नेक्स्ट है, एक सेकेंड। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वेयर नॉट अलाउड इनटू द विलेज। वो कहाँ रहते थे, वो आउटसाइड से विलेज रहते थे, उनको विलेज में रहने के लिए कोई भी परमिशन अलाउ नहीं हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे पर्सन थे अपनी कम्युनिटी से जिन्होंने अपनी पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट की कॉलेज तक, और फिर ये इंग्लैंड चले गए और एक लॉयर बन गए। He encouraged dalids to send their children to school and college. ये क्या किया करते थे, ये दलित को इनकरेज करते थे कि वे अपने बच्चों को भेजें स्कूल और कॉलेज फॉर मोर डेवलपमेंट एंड फॉर द नॉलेज। He also argued dalids to take a different kind of a government jobs in order to move out of the caste system. इन्होंने क्या किया, आर्ग्यू किया दलित कम्युनिटी के लिए कि उनको डिफरेंट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब दी जाए और उनके मूव आउट ऑफ द कास्ट, मीन्स उनके कास्ट सिस्टम को ना देखा जाए, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है, लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म in his search for religion that treated member equally. ये फिर क्या हुआ, ये बाद में अपनी लाइफ में ये कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। एंड इन्होंने सर्च किया रिलीजन के लिए और उसको ट्रीट किया, उसमें जितने भी लोग थे उसको इक्वली इन्होंने ट्रीट किया। मीन्स जो इनके बुद्धिज्म को फॉलो करता था, जो बुद्धिज्म में आ जाता था, तो ये नहीं, ये
भीमराव अंबेडकर जी ये नहीं सोचते थे कि वो दलित कम्युनिटी का है, कि वो महार कम्युनिटी का है, कि वो किसी और SC/ST कम्युनिटी का है। तो ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये केवल इन लोगों को अपनी कम्युनिटी में एक इक्वल मेंबरशिप दे दिया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but all person। डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि ये जो हमारी कम्युनिटी है ये बिलीव करे, ये जो दलित लोग हैं ये फाइट करें और ये बिलीव करें कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसको हटाया जाए, हमारे वर्क को देखा जाए, हमारे प्रोफेशन को देखा जाए और हमें एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिल सके, जैसे कि कुछ ही लोगों को जो मिलती है वो उनको ना मिलकर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए हमारी कम्युनिटी में। तो हमारे अंबेडकर जी इतने महान थे हम तो जानते ही हैं, और इनके बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई है इस बॉक्स में ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी। स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी मीन्स डूइंग हार्ड वर्क फॉर अचीविंग समथिंग। आप किसी चीज़ को पाने के लिए क्या कर सकते हो, कितने हार्ड वर्क आप कर सकते हो, कितनी चीज़ों को आप सह सकते हो, या आप कितनी मीन्स कि आप ऐसे हद तक जा सकते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब हम जिस एज में हैं हमें स्ट्राइविंग किसके लिए करनी है? हमें अपने एजुकेशन के लिए करनी है। एजुकेशन के लिए करनी है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो हमें पढ़ाई में हार्ड वर्क करना है ताकि हम एक सक्सेसफुल इंसान आगे बन सकें। तो ये टॉपिक में कोई किसी और चीज़ के बारे में, इक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लोगों ने क्या किया, हार्ड वर्क किया, कैसे चीज़ों को सहा, उनको फोर्स किया गया तब भी उसको सहकर वो क्या करते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। इसमें कहा जा रहा है कि जब जो स्ट्रगल हो रहा था फ्रीडम के लिए ब्रिटिश से, उसमें इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था? उसमें इंक्लूड था स्ट्रगल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें ढेर सारे लोग थे उनसे। वाई डू नॉट ओनली फॉक अगेंस्ट ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के खिलाफ ही केवल नहीं लड़ रहे थे, ये इक्वालिटी के लिए भी लड़ रहे थे। दलित वुमेन ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉक अगेंस्ट द inequalities they experienced in their lives। जो दलित थे, जो वुमेन थी, जो ट्राइबल थे, जो पीजेंट्स थे, ये सारे लोग लड़ाई लड़ रहे थे इनइक्वालिटी जो उनके बीच में दिखाई जा रही थी उसके खिलाफ। ठीक। अब एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। जो जैसे जैसे टाइम बीत, अर्लियर मतलब पहले की बात थी, जो बहुत से दलित थे उनको एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल में, तो उन्होंने अपने आप को किया और अपने आप का एक ग्रुप बनाया, फिर वो लड़े जिसकी वजह से उनको क्या होने लगी, एंट्री मिलने लगी टेम्पल में। वुमेन डिमांडेड दैट दिस शुड हैव अ मच अ राइट टू Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लोग अनटचेबल होकर भी
कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे कैसे उन्हें हर्ट हुआ, कैसे कैसे वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझ रहे थे। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया जा रहा है कि ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी में, ये जो अनटचबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे सोसाइटी में, ये केवल हमारे शारीरिक नहीं, ये हमारे केवल हमारी बॉडी को नहीं इफेक्ट करता, बल्कि ये बताता है कि हमारा जो मानसिक बल क्या है, मीन्स कि हमारा जो माइंड सेट क्या है, हम अपने माइंड में रखते क्या है, लोगों के बारे में हम क्या सोचते हैं। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो क्या हम ये सोच पाएंगे हम उन लोगों को लेकर हमारे मन में क्या धारणा है, हमने क्या बनाकर चला है, क्या बनाकर धारणा उनके लिए हमारे मन में क्या धारणा है, हमने क्या धारण की है कि ये जो लोग हैं ये हमसे अलग कैसे हैं। बिकॉज अगर हमारे पास भी 2 हाथ हैं तो उनके पास भी 2 हाथ है, अगर हमारे पास एक दिमाग है तो इनके पास भी एक ही दिमाग है, 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, और एज यूजुअल 2 पैर ही हैं, 4 पैर तो है नहीं। तो हमने इनको अपने आप से अलग क्यों रखा है, हमने इनको अनटचेबल क्यों कहा है। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि एक बार उनके जगह पर अपने आप को रख कर देखिए, अगर आपको बुरा लगता है तो इनको भी बुरा लगता है। तो इसीलिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मांग की कि हमें राइट टू इक्वेलिटी चाहिए, वो चाहे SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो दलित हो, चाहे और भी कोई कास्ट हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। मीन्स कि स्ट्राइविंग का मतलब होता है डू हार्ड वर्क फॉर अचीविंग समथिंग। आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो मतलब चाहिए, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो धारणा है, ये वाला जो माइंडसेट है आपका, यही है स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम पाने के लिए ब्रिटिश से, तो उसमें केवल ब्रिटिश रूल ही नहीं इंक्लूड था, उसके साथ साथ हमारे स्ट्रगल भी इंक्लूड थे। और इसमें कौन शामिल था? इसमें शामिल था लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के पीपल शामिल थे जो केवल लड़ाई नहीं कर रहे थे ब्रिटिश से केवल फ्रीडम को लेकर, बल्कि इसलिए लड़ाई कर रहे थे ताकि उन्हें भी ट्रीट किया जाए इक्वली। ठीक है, तो ये इनको इक्वली ट्रीट किया जाए, इसके लिए भी ये फाइट कर रहे थे। जो दलित थे, वुमेन थी, ट्राइबल थे, पीजेंट्स थे, ये सारे लोग लड़ाई कर रहे थे इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। ये जो इनइक्वालिटी है बच्चों, ये इसको समाज से हटाना चाहते थे। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम समाज में नहीं रहने देंगे, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये इन लोगों की डिमांड थी। नेक्स्ट चलते हैं। As pointed out early, many Dalit organized themselves to gain entry into temple. जैसे जैसे हमारे टाइम बीतते गए, जैसे पहले जो बहुत से दलित थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और वो एंट्री भी पा गए टेम्पल्स के अंदर। मीन्स जब वो पहले हुआ करता था तो इनको दलित की एंट्री जो थी टेम्पल में वो अलाउ नहीं थी। ठीक है, वुमेन डिमांडेड दैट दिस शुड हैव मच आ राइट टू वोट, होगा शायद, राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। वुमेन किसकी डिमांड कर रही थी? जैसे मेन को एजुकेशन मिल रहा है वैसे ही वुमेन को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉक टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस ऑफ मनी लैंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। और जो पीजेंट्स थे और पीजेंट्स थे हमारे, और जो ट्राइबल्स थे वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे ताकि जो उनसे मनी लैंडर और जो मनी लैंडर हुआ करते थे वो इनसे हाई चार्ज करते थे इंटरेस्ट, तो उससे इनको रिलीफ मिल सके। When the India become a nation 1947, जब इंडिया 1947 में नेशन बन जाता है, मीन्स आज़ाद हो जाता है, जो हमारे लीडर हुए थे जिनकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो आज़ाद हुई, वो जो लीडर थे उन्होंने कंसर्न किया
अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। जो डिफरेंट काइंड की जो इनइक्वालिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है उस पर इन्होंने विचार किया। Those who wrote the Constitution of India document that laid out the rules by which the nation could function। इसी की वजह से क्या लिखा गया, इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ताकि जो हमारा नेशन है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। वर अवेयर द वे इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी। जिसकी वजह से जो ये हमारे अंदर जो इनइक्वालिटी चल रही, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी नहीं रह जाएगा, उसकी भी जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी सोसाइटी से हट जाएगी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है तो। हाउ मैनी पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। और लोग इसी को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे कि जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। नेक्स्ट है स्ट्रगल हो रहा था यहाँ पे बच्चों। फिर मैनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज ऑल्सो फॉक्ड ओवर द राइट्स ऑफ द दलित। हाँ, मैंने बहुत से लीडर इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें से एक थे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी दलित के लिए उन्होंने राइट्स मांगे। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of India were considered equal। इसीलिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इसमें एक ऐसा विजन बनाया गया, ऐसा गोल लेकर चले हमारे जो लीडर्स थे कि जिसमें लोगों को, जितने भी इंडिया में लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। This equality of all person is seen as a key value, the unit as all the Indians। और इसमें सारे लोगों को एक की वैल्यू के तरीके देखा जाएगा, मीन सारे ही लोग इसमें इक्वल रहेंगे, इक्वलिटी में रहेंगे सारे इंडियन। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सबके पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज भी होगी। अनटचबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम हैज बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ। और अनटचबिलिटी को हटा दिया गया और इसको एक एज अ क्राइम देखा गया और इसको हमारे लीगल वे से भी हटा देगा, मीन्स लॉ से भी इसको एबॉलिश कर दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोगों को आज़ादी मिल गई कि वो जैसा वर्क, जिसका वर्क करने में वो इंटरेस्टेड हो वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए खोल दिया गया, मीन्स अब कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का होगा तो वो गवर्नमेंट जॉब को आराम से कर सकता है अगर वो कैपेबल है तो। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this rights to equality for poor। अब देखिए हमारे जो Constitution है also place responsibility, जो Constitution है उसको भी एक responsibility निभानी पड़ेगी गवर्नमेंट पर, मीन्स कि वो देखेगा स्पेसिफिक स्टेप लेगा जिसकी वजह से राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर के लिए जो मार्जिनल कम्युनिटी के हैं, मीन्स जो एक मार्जिन पे हैं, ना ही वो पुअर है, ना ही वो बहुत ज़्यादा वैसे हैं रिच है, और ना ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी जात के हैं, ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटी जात के हैं। नेक्स्ट है यहाँ से, द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ साइंटिफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। जो राइटर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी कहा कि हम डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करके चलेंगे, डाइवर्सिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंश्योर किया इक्वालिटी को। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। इसीलिए जो लोग थे उनको फ्रीडम मिल गया अपने रिलीजन को फॉलो करने का। स्पीक देयर लैंग्वेजेस, वो अपने भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते थे। एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकते थे फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। They said that no one language, religion और festival should become compulsory for all the follow। और कोई भी लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल कंपलसरी नहीं किया गया कि यही सबको फॉलो करना है। They said that the government must treat all religion equally। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया।
Therefore, India become a secular next है. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. जो इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी रिलीजन को लेकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके ही चलेगी. कोई भी यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करें. आप किसी भी रिलीजन को आप इंडिया में आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. आपको डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी भय नहीं रहेगा. दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर. ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, जिसमें हम एक साथ रहेंगे कि हम साथ में रहें और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई छोटी कम्युनिटी का हो, चाहे वो कोई बड़ी कम्युनिटी का हो. थॉट दीज आइडल्स आर enshrined in our constitution. This chapter point out the inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for, are not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this is a reality of for an Indian. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक आइडल है जिसके थ्रू हम प्रेरणा ले सकते हैं कि इनइक्वालिटी, इस पूरे चैप्टर में इनइक्वालिटी के बारे में ही बताया गया है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही बताया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत धारणा है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें जो हमारे साथ पहले से चलती चली आ रही हैं, उसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ख़त्म किया. और हमारी अब हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आगे चल के अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं तो उसका हम अपोज करें और एक गुड मैनर में डिसीज़न ले, एक अच्छे इंडियन के तरीके. और जो गवर्नमेंट है वो तो अपने पॉजिटिव फीडबैक दे ही रही है, वैसे हमें भी करना है. ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. ये सिविक्स का चैप्टर 2 था जो कि कंप्लीट हो गया. जस्ट इसके बाद पूरे चैप्टर की एक 1 शॉर्ट MCQ वीडियो आएगी, जिसको आप ये दोनों पार्ट पढ़ने के बाद जब देखेंगे पूरा चैप्टर का MCQ, आप जब दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आप MCQ देखेंगे. अगर आपको दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे तो आप MCQ ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको कोई भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर सकते हैं. हमारी टीम जो है उस पर जल्दी एक्शन लेगी और वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. सपोर्ट करिए बच्चों चैनल को, ताकि हम भी और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आ सकें.